शासन और प्रशासन की लापरवाही आखिरकार सामने आ ही गई। जैसा कि जनप्रतिनिधियों की सरपरस्ती में धड़ल्ले से किए जा रहे खनन के कारण बाढ़ का सारा पानी शारदा नदी में न जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया है, जिस कारण तमाम गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। परंतु खनन का कारोबार अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी खनन कार्य में लगी ट्रालियां सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही हैं। परंतु मज़ेदार बात यह है कि स्थानीय प्रशासन अभी भी खनन से अनजान है। पलिया उपजिलाधिकारी का कहना है कि यदि खनन हो रहा है तो उसे रोका जाएगा। इस बार वह किसी भी हालत में खनन नहीं होने देंगे। अवैध खनन अगर हो रहा है, पट्टे से अवैध खनन हो रहा है, ज्यादा मिट्टी निकाली जा रही है, इस बार हम अवैध खनन नहीं होने देंगे। समझिए कि इस बार खनन नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि कई दिनों से गांव में पानी भरे होने के कारण ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम अतरिया के पास रेलवे लाइन और पलिया भीरा मार्ग कटने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। इससे परेशान क्षेत्र के पतवारा, पट्टी पतवारा, बड़ा पतवारा, टापरपुरवा, बिजौरिया, पंछी फार्म, बबौरा, विष्णुपुर एवं चौरी सहित कई गांवों के ग्रामीणों ने पलिया नगर के कमल चौराहा पर जाम लगाकर धरना देते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी बाढ़ आने और बाढ़ से हुए नुकसान का सारा ठीकरा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सिर फोड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि शासन प्रशासन चाहता तो खनन को रोककर क्षेत्र को तबाह होने से बचाया जा सकता था। बताया कि अभी तक शासन प्रशासन द्वारा उक्त गांवों में कोई राहत नहीं पहुंचाई गई और न ही प्रशासन उक्त गांवों में फंसे बाढ़ पीड़ित ग्रामवासियों पर कोई ध्यान दे रहा है, जिससे ग्रामवासी काफ़ी परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तत्काल रेलवे लाइन पर पत्थर डलवाकर कटान बंद कराया जाए। यदि शीघ्र ही यह कार्य नहीं हुआ तो उक्त ग्रामवासियों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी और किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। सभी प्रदर्शनकारी कमल चौराहे से चलकर तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम कार्तिकेय सिंह को एक ज्ञापन देकर तत्काल समस्या का समाधान कराने की मांग की। इस दौरान एसडीएम कार्तिकेय सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव ने लगभग 20 मिनट तक बाढ़ पीड़ितों से वार्ता की और जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। ये सारा कुछ छोटा उसका हम लोग कम कर दें, लेकिन वहाँ कोई मटीरियल ही नहीं था। अगर यहाँ पे उस पर प्रशासन ने सुध ली होती, वो लाइन टूटती नहीं। वो यहाँ इनकी लापरवाही रही है प्रशासन की और शासन की। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अगर ये इतना ये है कि हम लोगों का ये करने का मकसद ये था कि सबको लोगों को पता चले, शासन प्रशासन को, कि इसको कुछ किया जाए कि लोग इतने परेशान हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर रास्ता चल रहा होता तो आज यहाँ पे जितने यहाँ पे 50-100 आदमी था, इतना ना हो के यहाँ पे हज़ारों में बैठा होता। क्योंकि ये जो है अभी गन्ने की फसल पहला पानी गिरा है, उसमें पहले पानी में भी 4 दिन के पानी से ये हुआ है कि गन्ना कच्चा था, अभी लोग उसमें गुड़ाई कर रहे थे, कोई खाद डाल रहा था, वो सारा बेकार हो जाएगा, सारा सड़ जाएगा। धान की फसल तो चली ही गई है, उसकी तो आप पूछो ही मत। और हमको ये भी मालूम है आगे चल के जब ये योगी जी आए थे, इन्होंने कहा कि इनको वो दिया जाएगा, उसके लिए जो भी होगा उसका मुआवजा, लेकिन वो पहले भी जिस तरह मिलता है उसी तरह अब मिलेगा। जितना खर्चा आता, खर्चा 1 एकड़ के ऊपर कम से कम करने का 10,000 रुपये बहुत कम माना जाए आज तक। आज जो ये बाढ़ आने के कारण रेलवे लाइन कट गई है, रेलवे लाइन कटने के कारण हमारे मजबई तक के दर्जनों गाँव प्रभावित हैं इससे। और रेलवे नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी का दबाव कम है, सारा नदी का दबाव ही इधर हो गया है। इसका मेन कारण अवैध खनन था। जो अवैध खनन करके 2 सालों से अवैध खनन चला, उस पर किसी भी अधिकारी ने नजर नहीं रखी। उस पर नदी का किनारा इन्होंने डाउन कर दिया। अभी तो ये इसके बाद कभी लाइन नहीं टूटी। 21 में बरसात हुई, 21 में लाइन टूट गई। 2 साल बीच में बरसात नहीं हुई। ये 24 की पहली बरसात है और पहली बरसात में ही लाइन टूट गई। हमारे लोगों की मांग ये है कि जो रेलवे लाइन टूटी है उस पर पत्थर और मिट्टी डाल के उसको बंद किया जाए, नहीं तो हमारे दर्जनों गाँव मजबई तक के गाँव खत्म हो जाएंगे। हमारी फसलें नष्ट हो गई हैं, हमारे सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। हम लोग पैदल घरों से निकल के मोटरसाइकिलों से आए हैं।
इसीलिए हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया। अभी तो ये संख्या बहुत कम थी क्योंकि लाइन रास्ते बंद होने के कारण यहाँ पे सब लोग नहीं पहुँच पाए। अगर ये रेलवे लाइन चालू नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन। जब पत्र जा चुके हैं, मेरी तरफ से जा चुके हैं, डीएम साहब की तरफ से जा चुके हैं, लेकिन जब वो सही समय समझेगा तभी तो वो करेगा। सर इस समय आपात स्थिति में हम श्रीनगर से लेके खजूरिया तक हम लगे हुए हैं। हमारे पास जितने साधन हैं हम उसमें काम कर रहे हैं, तब भी उस साधन को छोड़ के हमें कमी पड़ जा रही है, उसमें हमें बख्शा नहीं जा रहा। हमें उसमें भी बख्शा नहीं जा रहा। तेजी हम आपको पहले मेरी पूरी बात सुनिए, तेरी बात मत काटिए, मैं आपकी भी बात नहीं काटूंगा। मैं बता रहा हूँ 112 गांव में इस समय बाढ़ आई हुई है। 112 गांव में से अगर हम लोग 100 में भी पहुंचा रहे हैं तो उस 12 गांव के लिए हमें बख्शा नहीं जा रहा है। 100 की कोई बात नहीं कर सकती, हम उसमें भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर अब जनता यहाँ पे इस तरह की प्रकार की चीज़ें करेगी कि धरना देगी तो उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास भी जाने के लिए कुछ कहीं नहीं है और आपके पास भी जाने के लिए कहीं नहीं है, ठीक है। मैं ही एक यहाँ पे अधिकारी बैठा हूँ जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है अंदर से मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके आगे जिसको जो जो काम करना है उसको हम लोग इत्तला कर चुके हैं। NHAI को रोड बनानी है, पुलिया बनानी है, NHAI को इत्तला कर चुके हैं। PWD को निकासन मार्ग सही करना है, वो लगातार लगे हुए हैं और PWD निकासन मार्ग कर रही है। मेरा लेखपाल अभी भी मुआवजे के लिए आपके गाँव दर दर घूम रहा है। हर एक किसान को उसकी फसल का मुआवजा दिलाने के लिए हम लोग हफ्ते भर का प्रयास है कि हफ्ते भर के अंदर उसका फसल का मुआवजा आएगा, चाहे वो गन्ना होगा चाहे वो धान होगा। किसी की झोपड़ी गिरी है तो झोपड़ी का मुआवजा आएगा। लेकिन इस आपात स्थिति में प्रशासन का सहयोग है प्लीज। सर जब तक वो लाइन बंद नहीं होगी तब तक पानी नहीं रुकेगा। आज शारदा नदी में सर पानी नहीं है, आगे चलेगा तो चले बड़ी है। मेरी बात बताइए, वो लाइन आप बंद करेंगे या मैं बंद? सब रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही थी। 7 तारीख को इन्होंने पत्थर पहुँचाया, हम लोग वहाँ पे थे, पत्थर डालते रहे लाइन। 8 तारीख को एक मैडम आई, उन्होंने 2 घंटे वहाँ पे कोई पत्थर ही नहीं पहुँचाया। ट्रैफिक वाली मैडम थी, तो ट्रैफिक वाली मैडम थी, वो कहने लगी यहाँ से टूटेगी असल क्या फाटक में, पता नहीं उसकी क्या रेलिंग मदद से किसी से क्या था, वहाँ तक पत्थर ही नहीं पहुँचाया। 2 घंटे वहाँ पे कोई रंग भी नहीं किया। 8 इंची का पहले मौका बना, फिर उसके अगर वहाँ पे उस दिन अगर पत्थर पड़ जाते तो ये इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। सर अगर वहाँ पे हमारे पास में मटीरियल होता हम लोग पत्थर सलाह नहीं देते। लेवल की जरूरत नहीं सर। एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि क्या भविष्य में और क्या किया जा सकता है, भविष्य से के लिए लड़ा जाए या पास्ट को देख के क्या किया जा सकता था उसके लिए दुखी हुआ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। लेकिन सर उसमें जो पास्ट से आदमी जो है अपना कुछ सीखता है ना, हम लोग ये है पास्ट से सीखना है। लेकिन इस समय पुलिया बनाने के लिए रेलवे को बता दिया गया है, रेलवे ने बोला है जरा सा पानी डाउन होने दे, हम लोग पुलिया शुरू करेंगे। लेकिन पानी डाउन होने से पहले ना आप बना पाएंगे इस समय घुस के, ना हम परमिशन दे पाएंगे और ना हम बना पाएंगे। सर पुलिया बनाएंगे या रेल को बंद करेंगे? नहीं, लाइन को तो बंद करेंगे, पुलिया तो पानी डालेंगे। सर ऐसा है इसको मैं वहीं रहा हूँ 4-5 दिन, रात के 2-2:30 बजे घर हम लोग जाते हैं। रेलवे ने मटीरियल हम लोगों को वहाँ नहीं दिए। जब 8 इंची का वो खुला है, हम लोग 2 घंटे चिल्लाते रहे भैया पत्थर दे दो, ये अभी बंद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं। और मेन कारण क्या है कि अब आप देख ही चुके हैं, पुल तो सूखा पड़ा है अंदर से, नदी का बहाव मेन जो है पलिया की तरफ है। अगर बरसात पूरी मिल गई नदी पलिया आ जाएगी, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। तो पहली बरसात में अगर ये हालात होगा तो पूरी बरसात में तो हमें नहीं लगता लोग सड़कों पर उतर पाएगा और ना प्रशासन इतना सहयोग कर पाएगा। मेन कारण सर इसका है जो अवैध बाढ़ें सर पहले भी आया करती थी, बाढ़ के पहले इससे ज़्यादा बारिशें होती थी। ठीक है, इस बार आप लोगों ने वो दिया है मुझे फीडबैक, अवैध खनन अगर हो रहा है, पट्टे से अवैध खनन हो रहा है, ज़्यादा मिट्टी निकाली जा रही है, इस बार हम अवैध खनन नहीं होने देंगे और जो पट्टा है उसका हम रिपोर्ट भेज के पट्टा यहाँ से हटवा देंगे। सर एक बात कह 72 में लाइन पट्टे का समस्या पता है क्या है सर? जिसको ना जिसका पट्टा है वो सर 10-20 हज़ार रुपये ले लेता है, जिसकी कोई फसल नहीं हो रही है उसको 10-20 हज़ार रुपये मिल जाता है। जैसे 2-4 साल से फसल नहीं हो रही है उसको 10-20 हज़ार रुपये मिल गया, उसके लिए बहुत है। एक इनका रेशियो है खोदने का, फिर उसके बाद में इनकी कोई लिमिट नहीं रहती। अब एक और बात बता दें, सरवरिया में जहाँ श्रीनगर में पट्टा था जी, उसके जो अराउंड खेत थे जी, आप उन खेत वाले से पूछ लीजिए, खेत वालों पे 4 खेत वालों को जुर्माना लगा था जहाँ से ये लोग खुदवा रहे थे। जी जी जी। अब जनता हमारा सहयोग करे तब ठीक है, जुर्माना लगा, जुर्माना उनने भर दिया, उनने वापस से वो कर दिया। सर उनको तो लेकिन प्रशासन और पुलिस की एक क्षमता है कि वो वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के ये नहीं देख सकती कि वो पट्टे से निकाल रहे हैं कि यहाँ से निकाल रहे नहीं हैं। सर पर्टिकुलर परमानेंट बात तो ये नहीं है बैठ सकते। तो मैं पट्टे के उस पे
मैं रिपोर्ट भेज दे रहा हूँ, पट्टा खारिज हो जाएगा। आप लोग शाहजहांपुर, लखीमपुर, शारदा नगर जहाँ से फिर बालू का इंतजाम करना वो करना। भले लोगों को कुछ हैवी पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से वो करा दूंगा। वहाँ तो उन्होंने बालू निकाला नहीं, निकाला तो अन्य भी है। और एक अफवाह मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये मत सोचिए कुछ अफवाह ऐसी फैल रही कि शारदा नदी का रुख ये पुलिया पे पलट गया है। कृपया आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आप लोगों से वो करता हूँ कि ये अफवाह मत फैलाइए कि शारदा नदी इधर से बहने लगी। शारदा नदी का पानी ये नहीं चल रहा है, ये नगर से उधर से पानी नालों से होके आ रहा है। आपका वॉल्यूम काफी बढ़ा हुआ है और निकलने की सिर्फ 20 फीट की जगह है। नहीं, जो पानी जो इधर से सर्कुलेट होके आ रहा वो तो ठीक है, बात सब जायज है, लेकिन बात यह है कि अगर ये लाइन ना टूटी होती, अगर लाइन सेव हो जाएगी सर, पानी सर पुल से, क्योंकि पुल में इतनी ज्यादा सल्टिंग हो रही है कि पानी निकलने का लाइन नुकसान की नहीं है ना सर, डेंजर लाइन। कुछ साल पहले अगर हम लोग कुछ साल पीछे जाते 10, 15, 20 साल तो पहले क्या होता है, ये पुल के नीचे यहाँ पे रुकता था, वहाँ पे वो पर्ची काटते थे 30-50 रुपए की, वहाँ से वो बालू निकलवा दिया जाता था, वो फ्री में निकलता था और वो सिल्टिंग भी साफ हो जाती थी। तो ये कई बार हम लोगों ने पहले भी कह चुके हैं, अवनीश जी थे उनसे भी हमने कहा था पहले। तो लेकिन अगर वो वाला वहाँ से अगर ना हो, लोगों को कह दिया जाए कि यहाँ भी आप यहाँ से बालू निकलवा दीजिए। एक आपसे बताने का ये मकसद ये है कि बाढ़ आई है, आगे के लिए इसका सोल्यूशन हो जाए। बात तो करेंगे। एक बात और सर कहनी जाती है, देखिए पहले हम लोग छोटे होते थे, हम लोग देखिए जो आप पुल की जो डेंजर लाइन है जिस पे पानी मेजर करते थे कि हाँ इतना पानी है, जो डेंजर लाइन एक्चुअल में है उतनी तो सर उसमें रेता पड़ी, तकरीबन पौना पुल जो है, आधा भी नहीं पौना पुल बंद है उस रेता की वजह से। अगर वो साफ हो जाएगी सर तो किसी तरफ पानी नहीं जाएगा, ना रेलवे लाइन भी सेफ रहेगी सर, आगे पीछे के गांव भी सेफ रहेंगे। नहीं सर, पता क्या उस तरफ से पानी जो है ना सर बराबर आएगा और बराबर निकल जाएगा, क्योंकि डाफ लगती है जब आपकी बात करेगी डीसिल्टिंग की बात आई है तो डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा। जी जी एक नदी वैसे ही डीसिल्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, जी आप लोगों को पता है ना। जी जी अब ये नदी डीसिल्टिंग के लिए, डीसिल्टिंग एक पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण के लिए एक डीसिल्टिंग के लिए एक एनजीटी कोड बनी हुई है, वो उस पर रोक लगाती है, वो या उसको वो गो अहेड करती है। सुहेली इस चीज़ पे पहले ही खड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और अब हम शारदा के लिए भेजेंगे सर। फिलहाल के लिए मतलब इतना हो जाए कि वो पानी जो इसमें बह रहा है सर, उतना अगर थोड़ा सा उससे ज़्यादा नहीं 2-3 फुट अगर उतना कवर हो जाए तो कम से कम हमारे रास्ते और पानी निकलना आना जाना, बच्चों की दवाइयाँ लेना हो जाए। इसमें सर कोई झूठ वाली बात नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है। आपने सर्वे किया, आपने सब देखा ही है सर, हम लोग देख के आए लगातार। मतलब इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, ना हम अपना स्वार्थ रख रहे हैं कि अगले पिछले कोई डूबे हो। सर ये जो आपने डीसिल्टिंग वाला हमने कहा, कहाँ से रहने वाले हैं द्वारा उसके आगे के जितने गाँव हम लोग सब उधर से सब उस इलाके के लोग, बैक साइड के लोग भी हैं। प्रेमनगर से शुरू होकर हम लोग यहाँ पतवारा, बड़ा पतवारा, आगे आगे विष्णुपुर तक नदी का बाढ़ का इफेक्ट आप लोग को पड़ा है बहुत ज्यादा। सर बैक साइड जो पीछे मेलाघाट वाले हैं, ये इधर एक दो लोग मेलाघाट के बैक साइड वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं कि पीछे के लोग अफेक्टेड नहीं। सर वो जब डाल लगती पानी पीछे को मारता है। 2021 में टीम आई थी जब ये लाइन टूटी थी, यहाँ पुलिया का प्रस्ताव होता था, तब हम लोग हाईकोर्ट गए थे। 2021 में लखनऊ से टीम आई थी जिसका जांच करने की, तो वो लोग उस समय उन्होंने रिपोर्ट बनाई और वो लोग मान के गए कि शारदा का जो ढाल है, नदी की ढाल इस तरफ है, जो पानी शारदा से एक बार निकलेगा वो लौट के शारदा में नहीं घुसेगा, क्योंकि शारदा की अंदर से ऊंचाई ज़्यादा है, इस तरफ ढाल ज़्यादा है। अगर इसका बंधा ही उठ गया तो जो पानी उसमें से निकलेगा वो पानी ढाल की तरफ भी आएगा। तो वो मेन कारण वही चीज़ है, इसका बंधा कम से कम 10 किलोमीटर पीछे तक बंध जाना चाहिए। 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर भी बन जाए तो भी राहत आ जाएगी। दूसरा सर आपसे जैसे अभी कहा था मैंने, जो बालू निकलने का था, अगर अभी भी आगे चलोगे, अभी कुछ ऐसा प्रस्ताव अभी दिया जाएगा तभी वो आगे वो काम उन्होंने अंदर से सफाई होगी। आप कृपया मुझे कुछ जो मांगे हैं बखौरा से वो दीजिए, जो निकासन क्षेत्र को थोड़ा सा खराब कर दें। ये तो सर आज तो ये सर यही खाली इसको लाइन के लिए लाइन के लिए मुझे दीजिए, लेकिन आज ही मुझे वो भी ठीक है सर, सेम लिख के सर कि मेरे यहाँ देखिए मैं आपदा में फील्ड में तो कर ही रहा हूँ, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं जो इफेक्टेड है सर गाँव की देखिए, मुझे फील्ड में जो भी हो रहा है उसकी रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी। नहीं सर फील्ड का तो जो आप जितना कर रहे हैं पहले किसी ने नहीं किया। अब मैं आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ, एक निजी अस्पताल में एक लड़के ने अपनी बहन का इलाज किया, उस लड़के निजी अस्पताल ने उसको जवाब दे दिया कि हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। उस लड़के को पता नहीं, मालूम नहीं होगा या जानकारी नहीं होगी
उसने ना क्षेत्रीय लेखपाल कांस्टेबल से लेके ना सीओ साहब ना मुझे किसी को इत्तला नहीं की, ना वो सरकारी अस्पताल की। वो अपने निजी वाहन से तरिया पुल पहुंचा, तरिया पुल से जाके नाव में बैठा। इस चीज़ को इस तरह से दिखाया गया कि प्रशासन बिल्कुल काम नहीं। जी ठीक है, उसमें भी हम लोग सहमत हैं। शायद हमारी कोई गलती रही होगी, क्या वो हम लोग उसकी मदद देगा। अगर वो बता दिया होता तो हम लोग उसकी पूरी मदद करते, चाहे उस दिन उस बेचारी लड़की की जान बचती है ना। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि प्रशासन सो रहा। मेरा एक लेखपाल लगा हुआ है, काम कर रहा है, परेशान है। वो भी लंच पैकेट बनवाना इतना आसान नहीं है। 60,000 लंच पैकेट पलिया ने रिकॉर्ड बांटे और कभी भी लोगों में पूरा नहीं पड़ रहा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इसीलिए लोग हमसे नाराज। वहाँ पे जो नाव चल रही है उनका एक किराया निर्धारित नाव के लिए सुबह से मैं और सीओ साहब 11 बजे से निकले हुए हैं। हर 2 नाव वालों को पकड़ के बैठाया, उनको भी बोला 560 रुपये सरकार की तरफ से इम्पैनलमेंट होने पे प्रतिदिन मिल रहे हैं नाव वालों को। तब जाके 5-5 लोग अब बैठ रहे हैं। पहले ओवरलोडिंग की समस्या आ रही थी नाव में, वो भी रुकवाई। 2 प्लेटून हमने 2 नाव पीएससी की लगा दी है, वो सीटी बजा रहे हैं जहाँ 6 आदमी से ज़्यादा बैठा हो। आप लोग गए थे, हम वहीं पे लोग हैं। और वो पैसा भी कम लेंगे और वो लोड नहीं करेंगे। हमने पीछे कई जगह पुलिस ड्यूटी भी लग गई है, उस पार इस पार वहाँ पे जैसे 150-200 आप तो देख के आपको शायद ना भी पता होगा, लेकिन 150-200 रुपये एक सवारी का 2 जगह का लेते हैं। उनका निर्धारित कर दिया जाए कि आप और 2 स्टीमर चल रहे थे, 60-70 रुपये तो कोई नहीं 2 स्टीमर चल रहे थे, वो 300-300 वसूल रहे थे। बंद करा दिए गए, वो स्टीमर गायब हो गए। स्टीमर सर एक दिन कहा था जब गुरुद्वारा से लेके गए थे तो उन्होंने कहा था कि 6,000 रुपये हम पर चक्कर लेंगे, तो उन्होंने स्टीमर इसके लिए नहीं दिया था। हमने मना करा दिया, स्टीमर नहीं चलने देंगे। अगर स्टीमर वहाँ मिल गया तो हम सीज भी करा देंगे और उसको प्रशासन के जब्त कर लेंगे, अपना यूज करेंगे। चल रहे हैं सर, जब आप गए तो स्टीमर चल रहे थे, आप लोग पीएससी लेके गए थे, जो अभी पीएससी की बोर्ड हमने खड़ी कर दी है। वो लोग जहाँ भी स्टीमर मिलेगा रेलवे वाले अपने स्टैंड बाय पे हैं। सबसे पहले एनएच स्टैंड बाय, हमें रोड सुचारू रूप से चलानी है। आप रोड का आज कोटे की कम से कम 6 गाड़ियां हम लोग ने निगासन मार्ग से पास कराई हैं। जी जी जी, और वो भी नीचे से पानी के अंदर से। वो आई है वीडियो सर उस पे। इसी तरह से हम लोग अभी सिर्फ एसेंशियल सामान कर रहे हैं। हमने सब क्षेत्रवासियों से भी रिक्वेस्ट की है कि आपदा का समय है, अगर लगन थोड़ा सा भी आगे हो पाए तो बातचीत करके लगन आगे बढ़ाया जाए। जी 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 सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। हम बीमारों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। जो यहाँ पे नेचुरल मृत्यु हो रही है लोगों की, उनकी अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाए, उसके प्राथमिकता दे रहे हैं। और किसी और की जनहानि ना हो, हम लोग की पूरी कोशिश। आप लोग बस कुछ दिनों का 3-4 दिन का सहयोग करिए। आपके गांव में भी राहत किट पहुंचेगा। राहत किट एक ट्रक में 250 आते हैं। हमारे पास राहत किट देने वाले लोग 25,000 हैं बलिया में। हाँ, वो 2-2 ट्रकें भी अगर प्रतिदिन आएगी तो हम लोग को आगे तक लगेगा। लेकिन जो अपने गांव में विश्वास दिलाने वाले लोग हैं, वो अपने गांव वाले लोगों को इतना विश्वास दिलाएं। हम लोगों ने राहत के लिए नहीं किया, अब सर खाता बन रहा है सबके घर। पानी डाउन है सर। कभी अगर आपका गन्ना और धान खराब हुआ है तो हमें संवेदना है, हम आपको भेज सर 3 दिन पहले जो समस्या थी, घरों में पानी था, सिलेंडर रखने की जगह नहीं थी। जिनके पक्के घर थे सर 200 शब्दों पे लड़ गए, जिनके कच्चे घर थे उनकी समस्या 3 दिन पहले थी। अब वो समस्या कम हो गई। और मेन समस्या ये है कि ये बंद हो गई। अगर ये बंद नहीं होगा तो सर ये समस्या पूरी बरसात पानी नहीं छोड़ा। सर ये आवागमन जो है ना, ये सारा ब्लॉक है। समस्या तो इस बात की है सर, एक चीज़ आपसे है सर, अभी जैसे रेलवे का बता रहे हैं वहाँ से पत्थर नहीं पहुँचा था। तो बताने का कारण यही है कि अगर ये रिपोर्ट आगे भी आप भेजते हैं तो सर उसमें ये होगा कि जो आगे ये माल आगे आएगा पूरा आता रहेगा पर्याप्त, और बंदर बनने में जल्दी हो जाएगी। नहीं तो वो वहाँ पे भी माल पहुँचाएगा। सर गिनती कर रखी थी। मैंने रेलवे वाली बात सुनी, आपको रेलवे से वो है तो जैसे ही पानी का फ्लो कम हो जा रहा है, मैं रेलवे वाले मरम्मत शुरू करा देंगे। जो पानी इधर निकलना होगा इधर निकलेगा, जो पानी उधर निकलना होगा उधर निकलेगा। एक मेरी बात और सुन लें, हमारे मीडिया भाई लोग भी यहाँ पे हैं। सब लोगों के सामने मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, फेक न्यूज़ से बच के। एक आदमी अपनी बाइक से अपनी जिद में अंदर गया पुलिया में, उसकी बाइक गिरी, उसको जिंदा बाहर निकाल लिया गया। लेकिन वो 2-3 दिन से अपनी बाइक निकलवाने के चक्कर में आज भी और कल भी यही बोला जा रहा है कि उसमें मेरे साथ 4-5 लोग बहे थे। मैं निवेदन करता हूँ मेरे मीडिया भाइयों से कि फेक न्यूज़ से अपने साथियों को बचाएं और अपनी पब्लिक को भी बचाएं।
बनबसा से कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि पानी ज़्यादा छोड़ा गया है। आप लोग परेशान मत होइए। कोई भी पुल नहीं टूटा है। गलत न्यूज़। पहाड़ों पे निरंतर बादल फटते रहते हैं। वही न्यूज़ थी, उसको न्यूज़ को किसी और तरह से दिखाया गया। सर ऐसा ना जो उसके वो मैसेज नहीं वायरल किया लोगों ने, जो कहा कि मतलब पानी नहीं आ रहा, ये वायरल कर दिया कि जो क्या उसका टूट गया उसका ज़्यादा हो गया। नाम है अभी ये सिर्फ रेलवे वाला है ना। अब मैं रेलवे की टीम को बुला ले रहा हूँ, उनकी लाइन जहाँ तक चल रही है आगे तक तो आई है। तो यहाँ पे बालू बहुत लगी है, पंप के पास, रिलायंस पंप के पास बहुत तगड़ा भीड़ लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपको उस बालू की जांच के लिए देना है, आप उसकी जांच दे दीजिए। जो डंप होता है बालू का, वो जिले से खनन अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन से। सर हमें बहुत लोगों का कहना है कि वहाँ 1 लाख घन मीटर लगा है, वहाँ 2 लाख घन मीटर लगा है, लेकिन वहाँ पे जो अनुमन्य है उसको नपाया गया है। अगर उससे नपाई से ज़्यादा निकलता है तो खनन अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। सर उससे हो रही है सर, हमें उससे नहीं है, जितना भी हो। अब जब ये रेल लाइन बांधी गई, हमें कहीं से मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। सब जगह पानी देखिए वो रेलवे का इशू है, उसमें हम लोगों को अपने लगाएंगे। आप लोगों का इशू नहीं है, वो रेलवे का इशू। उनको जहाँ से भी मिट्टी लानी होगी वो अपनी मालगाड़ी लाएंगे, वो जैसे भी लाना हो वो लाएंगे। इस्लाम का IRTS डिविजनल इंजीनियर मानसिंह, उनको लेटर लिखिए, कह दीजिए कि 2 दिन के अंदर अपना सामान यहाँ पे लगाना है और रेलवे की मरम्मत करें, तभी NH की रोड भी बन पाएगी। नहीं तो रोकेंगे। सर दूसरा वाला आपको हाँ दूसरा, और दूसरा मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों ने सुन लिया था, क्योंकि अपने दोस्तों भाइयों से भी यही बोलेंगे कि प्रशासन इस समय पूरा काम कर रहा है। प्रशासन का कोई आराम करने का इरादा नहीं है। बहुत बड़ा एरिया है सर, हम लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग जितना कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी हम लोग से जिस तरह की शिकायत आप कर सकते हैं वो शिकायत हमसे करिए, और अगर लगे आपको कि हमारी शिकायत जिस तरह पे करनी है वो शिकायत निघासन रोड से रास्ता करिए। नहीं सर, हमें ये है कि ना सर, पता है